हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द मॉडर्न पीरियड। हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग क्लास 6 में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग क्लास 6 में स्टोन एज के बारे में पढ़े थे, फिर हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे रीजनल पावर के बारे में, और फिर उसके बाद क्लास 7 में हम लोग द मुगल एम्पायर के बारे में पढ़े थे, जो कि स्टार्ट हुआ था 1526 में, जब जो कि बाबर ने स्टार्ट किया था, और जिसका लास्ट जो रूलर था वो औरंगजेब था, जो कि 1707 में मर चुका था। लेकिन 1707 के बाद उसके भी जो लास्ट रूलर था वो 1857 में मरा। कब मरा? 1857 में, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर टू। देखिए 1707 के बाद, ये जब औरंगजेब का डेथ हो चुका था, उसी के बाद हमारे इंडिया में यूरोपियन आने लग गए थे। यूरोपियन जो भी थे ट्रेडिंग, वो एक ट्रेडिंग कंपनी का नाम के आए तो बोल रहे थे कि हम यहाँ पर भारत में आकर के यहाँ पर व्यापार करेंगे। लेकिन जब देखे कि भारत का कंडीशन सही नहीं है, कोई ऐसा रूलर नहीं है, कोई ऐसा राजा नहीं है जो कि पूरे भारत को कंट्रोल कर रहा हो, यही देख करके वो भारत के ऊपर राज्य करने लग गया। आया था, कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आया था। लेकिन जब वो देखा कि भारत का इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी सही नहीं है, तब वो भारत के ऊपर अपना राज्य करने लग गया। वो क्या किया ना कि भारत को क्या कर रहा था, देखिए जब औरंगजेब का डेथ हो गया था, उसके बाद ना जो भी राजा वगैरह थे वो सब छोटे छोटे राज्य पर अपना कब्जा करके अपना छोटा छोटा किंगडम बना लिए थे। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, वो क्या कर रही थी ना कि दो राजा को आपस में लड़ाई करवाती थी और उसका फायदा वो खुद उठा लेती थी। अब वो कैसे? देखिए, ये दो राज्य है और इसका ये एक राजा है, ये भी एक राज्य है और इसका ये एक राजा है। अब क्या किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ आदमी इसके पास गया और इसका कान भरने लग गया इसके खिलाफ, और यहाँ पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ आदमी आया और जो कि इसका कान भरने लग गया इसके खिलाफ। अब देखो, अब दोनों का एक दूसरे के खिलाफ कान भरने लग गए। अब ये दोनों क्या किए, अब ये दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए। क्या हुआ? दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, और जैसे ये दोनों झगड़ा करने लग गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिला और वो ये दोनों राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया। दोनों पर किसका कब्जा हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस तरीके से हमारा वो जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडिया में आए, ब्रिटिश इस तरीके से हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश हुई। तो ये जो पीरियड है, जो कि क्या बोलते हैं, जब औरंगजेब का डेथ हो गया उसके बाद का जो समय है, और जब आजादी मिली थी उससे पहले का समय, मतलब कि 1707 के और 1947 के बीच का जो समय है, ये जो समय है, इसी को हम लोग बोलते हैं द मॉडर्न पीरियड। इसी को हम लोग बोलते हैं द मॉडर्न पीरियड। अब देखिए, हमें पता कैसे चलता है, क्या इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से आज किस वीडियो में लोग यही पढ़ेंगे कि आखिर हमें इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, ये मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिली। देखिए, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब हम जो इतने कुछ के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में अंग्रेज आए, यूरोपियन लोग आए, तो हमें कैसे पता चलता है कि यूरोपियन आए? तो वो सब कहीं ना कहीं लिखा गया था, उसी से हम लोगों को पता चलता है। तो देखिए, सबसे पहले है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट। अब देखिए, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तो वो सब बहुत सारे एक्ट लाए थे, बहुत सारे बिल पास हुआ था, मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, साइमन कमीशन आया था। इस सब के थ्रू हमें पता चलता है मॉडर्न पीरियड के बारे में, हमें उस समय के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ डेट भी हमें वो लिखा रहता है। फिर है बुक्स, बहुत सारे बुक्स लिखे गए थे उस टाइम में जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है उस समय के बारे में। अब जैसे देखो, गांधी जी लिखे हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके बाद अनहैप्पी इंडियंस, आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो इन सब के थ्रू उस बुक को पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल पाता है उस समय के बारे में, और वो बुक अभी भी प्राइवेट और पब्लिक लाइब्रेरी में रखी हुई है। अब ऐसा नहीं कि वही बुक रखी है, उसे प्रिंट करके नया बुक बना के रखा गया है। इसके अलावा लेटर्स, अब उस टाइम में तो मोबाइल फोन था नहीं कि जो कि एक जगह से कॉल करो दूसरी जगह बात हो जाती है, वहां पर लेटर लिख करके एक जगह से दूसरी जगह उसे पहुंचाना पड़ता था। तो उस लेटर के थ्रू भी हमें उस समय के बारे में पता चल पाती है।
फिर आता है राइटिंग, वो सब बहुत सारे कुछ लिख करके भी लिखा जाता। उस टाइम में ड्रामा लिखा जाता था, स्टोरीज वगैरह, इसके अलावा पोयम भी लिखा जाता था, जिस सब के थ्रू हमें उस पास्ट के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में पता चल पाती। फिर बहुत सारे स्लोगन्स भी थे, जैसे फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, इसके बाद यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, डू एंड डाई, ये सब मतलब करो या मरो, इन सब के थ्रू हमें पता चल पाता है पास्ट के बारे में। और जब ये स्लोगन सब बोला जा रहा था ना, तो उस टाइम के जो इंडियंस थे उनके अंदर एकदम वो जोश आ जाता था कि हाँ हमें आजादी चाहिए। डू एंड डाई मतलब करो या मरो, या तो आजादी दो या तो हम मरेंगे, ये दो चीजें। फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था कि यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब तुम मुझे खून दो, मतलब तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। इस सब के थ्रू भी हमें पास्ट के बारे में पता चल पाता है, कुछ समय में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देखिए इसे समझने के लिए मैं एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने द रिपोर्ट ऑफ 1857 पढ़ाई थी, आजादी की पहली लड़ाई। उसको कैसे सप्रेस किया गया, मतलब हम पढ़े थे कि उसमें वो जो लड़ाई थी उसे कैसे दबाया गया। देखिए वो लड़ाई तो छोटी मोटी कोई लड़ाई नहीं थी, उस लड़ाई में पूरा इंडिया पार्टिसिपेट किया था। पूरा इंडिया जो है, पूरा इंडिया उस लड़ाई में, उस रिवोल्ट में, उस विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। अब उसे दबाना आसान नहीं है। अब एक घर में बहुत सारे इंसान है, वो झगड़ा कर देते हैं तो उसे दबाना आसान नहीं होता है। और वो तो पूरे देश पर है, पूरे हर इंसान, पूरे देश का हर एक इंसान, हर एक नागरिक उसमें भाग लिया था। इसके बाद भी अंग्रेज उसे बहुत ही आसानी से उस लड़ाई को दबा दी। अब वो कैसे, तो देखिए वो सब उसे भारत की कमी पता चल गई। तो अब वो जो है वो इन सारी बातों को एक डॉक्यूमेंट बना करके उसमें लिख करके रखी हुई थी, ताकि कभी नेक्स्ट टाइम, कभी कोई नेक्स्ट ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वापस से भारत ऐसे लड़ाई कर देता है, तब वो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उसे पता चल सके कि उस टाइम में, पिछले समय में कैसे इस विद्रोह को दबाया गया था, वैसे हम भी दबा सकते। अब जैसे देखो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है, वहां पर जो भी फैसले लिए जाते हैं उन सारे को लिखा जाता है, और वो एक साल में कितने जो भी फैसले लिए गए उसे एक बुक तैयार किया जाता है, जो सारे वकील उस बुक को पढ़ते हैं। अब वैसा है केस अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट में या तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाते हैं, तो वो उस बुक को पढ़ करके उसके थ्रू वो उसे इंसाफ दिलाते हैं। अगर नहीं होता है तो वो बोलते हैं कि 2018 में ऐसा हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, इसलिए हम भी ये ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये सब जो पता चल पाता है ना, तो वो जो लिख करके रखी थी उसी के थ्रू, तो वैसे ही हुआ था उस समय में भी। उस समय में जो भी लड़ाई वगैरह हुए थे उन सबको लिख करके रखे थे, ताकि कोई नेक्स्ट टाइम जब अंग्रेज के ऊपर ऐसे हमला हो, ऐसा विद्रोह हो, तो उसे किस तरीके से दबाया जाता है। तो वही जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वही हम लोगों को मिल गया, वही रिपोर्ट हम लोगों को मिल गया, और जिसके थ्रू हम लोग समझ पा रहे हैं कि पिछले पास्ट में क्या सब हुआ था। इसके अलावा ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल, देखिए जैसे हमारे परदादा थे, परदादा जी को शायद पता होगा आजादी के बारे में, तो वो हमारे दादा को बताए होंगे। मेरे दादा या तो मेरे पापा को बताए होंगे या मुझे बताए होंगे। जैसे मेरे दादाजी बताते थे कि वो बचपन में किस तरीके से रहा करते थे, क्या क्या करते थे, तो इन सब के बारे में अब मुझे पता चला। अब मैं अपने छोटे भाई बहन को बताऊंगी, तो ये क्या हो रही है कि एक आदमी दूसरे इंसान को बताते जा रही है, और इस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान समझते जा रही है। तो ऐसे ही हुआ था उस समय में भी, मतलब कि बात हमारे दादाजी कहानी बनाकर हमें बताए, हम कहानी बनाकर अपने छोटे भाई बहन को बताएंगे, तो इस तरीके से बात एक जगह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होती। तो यही था हमारा मॉडर्न पीरियड। इस पूरे चैप्टर में बस हमें यही पढ़ना है कि क्या क्या ऐसे रिसोर्स थे, क्या क्या ऐसे सोर्स थे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिए एक लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।